कुछ घंटों बाद यानी कि 4 जून को काउंटिंग है। इस समय मैं भोपाल में जो मतगणना केंद्र है, जो स्ट्रांग रूम है, उसके बाहर हूँ। यहाँ पर आप देखिए, चूंकि भोपाल लोकसभा सीट जो है, इसमें कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव और बीजेपी से आलोक शर्मा कैंडिडेट हैं। लेयर जो है सुरक्षा घेरे की बनाई गई है। अंदर जो स्ट्रांग रूम है, जहाँ पर की ईवीएम रखी है, वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। कुछ घंटों बाद यानी कि 4 जून को काउंटिंग है। इस समय मैं भोपाल में जो मतगणना केंद्र है, जो स्ट्रांग रूम है, उसके बाहर हूँ। यहाँ पर आप देखिए, चूंकि भोपाल लोकसभा सीट जो है, इसमें कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव और बीजेपी से आलोक शर्मा कैंडिडेट हैं। और जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि छेड़छाड़ हो सकती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को निगरानी के लिए ये कहा है कि वो 24 घंटे ईवीएम की निगरानी में तैनात रहें। फिलहाल मैं यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। 3 लेयर जो है सुरक्षा घेरे की बनाई गई हैं। पहले जो आउटर लेयर है, इसमें जिला पुलिस की टीम जो है वो 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहती है। मिडिल लेयर में एसएएफ के जवान रहते हैं और अंदर जो स्ट्रांग रूम है, जहाँ पर की ईवीएम रखी है, वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा दोनों ही पार्टी की बात करें, कांग्रेस या बीजेपी, तो कांग्रेस के तो लोग यहाँ पर स्ट्रांग रूम में 24 घंटे मुस्तैदी से तैनात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो हमें जानकारी है, यहाँ पर लोग कम ही देखने को मिल रहे हैं। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा है और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मुजाहिद सिद्दीकी जी हैं, इनकी भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ड्यूटी लगाई है। देखिए, साफ तौर पर लिखा भी है इनके कार्ड में, लोकसभा निर्वाचन 2024 लोकसभा सभा निर्वाचन क्षेत्र 19 भोपाल, और इनको 5 घंटे ड्यूटी करना होती है। जब ये ड्यूटी से हटते हैं तो दूसरा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो ड्यूटी पर आ जाता है। मुजाहिद भाई, क्या आदेश मिले हैं पार्टी की तरफ से आप लोगों को? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे प्रत्याशी माननीय अरुण श्रीवास्तव जो लोकसभा भोपाल लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इनकी तरफ से हम लोगों की 5-5 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। मेरी नाइट में ड्यूटी रहती है, बाकी मेरे जो साथी हैं कांग्रेस के नेता, वो 4-4 घंटे 5-5 घंटे दिन में रहते हैं। निरंतर हमारी चौकसी निगरानी जारी है। प्रशासन की तरफ से इस बार अंदर स्ट्रांग रूम के जस्ट सामने बैठने की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था और गद्दे की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद है, बाहर राज्य सुरक्षा बल, जिला सुरक्षा बल मौजूद है, और चारों तरफ जो सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है वो अपनी चौकसी बरकरार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई अगर छोटी छोटी घटनाएं अगर हम होती है, अगर हम यहाँ पर कोई सवाल करते हैं, तो यहाँ पर अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाता, ना तो कोई यहाँ पर संबंधित कोई अधिकारी उसको टालता है। ऐसी घटना है जैसे कल हमारे एक अनिल यादव जी थे, उनका फोन मेरे पास आया था। कल एक गाड़ी के अंदर खाली पेटियां रख के बाहर से अंदर गई थी। अब खाली पेटी अंदर रख के जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। लेकिन जब अनिल यादव जी का बाद में फोन आया, कह लेंगे वो कोई मतगणना संबंधित कोई उसमें सामग्री आई हुई है। लेकिन जब आप पेटी अंदर रख देते हैं, तो कोई भी असामाजिक चीज़ अंदर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है और पार्टी का मानना है। हमारे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे जीतू पटवारी जी हों, उन्होंने इसी शंका को दायरे में रखा है, लेकिन प्रशासन उसको हमेशा हल्के में लेता है। अच्छा, ये बताइए, जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी है, उसके बिल्कुल सामने आप लोगों को बैठने की जगह दी है, कैमरे की निगरानी है, तो लगता है क्योंकि छेड़छाड़ हो पा रही होगी? नहीं, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें अपनी आंखों से हम जो चीज़ देख रहे हैं, वो तो हमें बिल्कुल संतुष्टि है और हम उससे संतुष्ट हैं। मैं और मेरी जो टीम यहाँ पर चौकसी कर रही है, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन एक शक का दायरा जो आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा उदाहरण, एक सैमसंग का मोबाइल हम फाइनेंस कराने जाते हैं, अगर उसकी सिविल खराब है, उसके बाद उसको मोबाइल सैमसंग मोबाइल फाइनेंस कर रही है, और अगर उसने किस्त जमा नहीं करी तो उसका मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आया सैमसंग के पास कि डिफाल्टर आदमी को उसने सैमसंग ने मोबाइल फाइनेंस कर दिया और उसकी किस्त जमा नहीं हुई, और जैसे किस्त जमा होती है तो उसका मोबाइल चालू हो जाता है। और ऐसे कई फ्रॉड हुए हैं इस देश के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि सामने आंखों देखी जो हाल है, उसमें आपको लग रहा है कि कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। आंखों देखी तो यहाँ पे राज्य सरकार, जिला सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल और हम लोग यहाँ पर चौकसी कर रहे हैं। हमारी निगाहों से हम उसकी चौकसी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं फ्रॉड के, पूरे देश के अंदर जब से ऑनलाइन आया है, ऑनलाइन के ज़माने में जब कुछ भी हो सकता है,
ये चीज़ आप समझिए। बीजेपी का कोई बंदा रहता है अंदर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई, जिस दिल से यहाँ पेटियां रखी हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई आने को तैयार नहीं है यहाँ पर, कोई देखने को तैयार। यही तो एक शक का दायरा है, यही हमारे दिग्विजय सिंह जी का कहना है, यही हमारे कमलनाथ जी का कहना है कि ये भी तो हो सकता है कि उन्हें ईवीएम पे भरोसा हो और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इंडिया गठबंधन के लोग बार बार सवाल खड़े करते हैं, तो बीजेपी का एक तर्क ये भी है ना कि हम ईवीएम पे भरोसा करते हैं, इसलिए शायद उनका कोई आपकी तरह किसी की ड्यूटी ना लगाई हो। नहीं नहीं, ईवीएम पे भरोसा हम भी करते हैं, कांग्रेस भी ईवीएम पे करती है, लेकिन कुछ आपत्तियां होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसको तो सोचना पड़ेगा ना, उसको तो बताना पड़ेगा, उसको तो आगे फॉलोअप करना पड़ेगा। भाई हम भी ईवीएम पे भरोसा करते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी आज आ रही है, दिन पे दिन जो टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, वो कहीं ना कहीं खतरे का निशान बना हुआ है। तो देखिए, मुजाहिद सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस पार्टी ने इनको और इन जैसे कई कार्यकर्ताओं को 5-5 घंटे की ड्यूटी पर लगाया है, जो कि ईवीएम के सामने 5 घंटे चौकन्ने रहते हैं, पूरी तरह इनकी निगरानी में ईवीएम रहती है और इनका ये मानना है कि आंखों देखे हाल की बात करें तो 3 लेयर सिक्योरिटी है और आंखों के सामने इन्हें कोई छेड़छाड़ होती नहीं दिखी, लेकिन जिस तरह की बातें इन्होंने सुनी हैं तो इन्हें आशंका है और जैसा कि इनका ये भी कहना है कि बीजेपी की तरफ से कोई यहाँ पर निगरानी के लिए तैनात नहीं है, तो इनको कुछ शंकाएं भी हैं। फिलहाल स्ट्रांग रूम के बाहर की हमने आपको तस्वीर दिखाई, डिस्ट्रिक्ट फोर्स भी यहाँ पर है, एसएएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, मतलब 3 लेयर जो सिक्योरिटी है उसके इंतजाम किए गए हैं और कुछ घंटों बाद यहीं पर काउंटिंग शुरू होगी और किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा, किसकी किस्मत जनता किसको जिताती है, इसका फैसला होगा। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। कुछ घंटों बाद यानी कि 4 जून को काउंटिंग है। इस समय मैं भोपाल में जो मतगणना केंद्र है, जो स्ट्रांग रूम है, उसके बाहर हूँ। यहाँ पर आप देखिए, चूंकि भोपाल लोकसभा सीट जो है इसमें कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव और बीजेपी से आलोक शर्मा कैंडिडेट हैं। लेयर जो है सुरक्षा घेरे की बनाई गई है। अंदर जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पर की ईवीएम रखी है वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं।